यहाँ से कुछ गन्ना किसान थे, वो अपना गन्ना लेके जा रहे थे नेपाल में। तो कुछ ट्रैक्टर उनके निकल गए थे आगे, 2 ट्रैक्टर। एक ट्रैक्टर को नो मैच लैंड पर पहुँच गया था। तो जैसे एसएसबी ने वहाँ पर अप्रोच किया, तो अप्रोच करने से क्या था कि कुछ कहा सुनी हुई ग्रामीणों, नेपाली अपना इंडियन ग्रामीणों के बीच और एसएसबी के बीच, तो फोर्सफुली उन्होंने ज़बरदस्ती इंडियन ग्रामीण ने उसको फोर्सफुली तरीके से वो नेपाल की तरफ ले गए। इसका कम सी थोड़ा हो सकता है कि लेडीज़ कम्युनिटी की वजह से उनको वहाँ से बैकफुट पे आना पड़ा और ले गए। वही एक थोड़ा इशू है जिसकी वजह से ये रिपोर्ट हायर हेडक्वार्टर को लगा दी गई थी। उस इशू के क्रिएट में फिर 2-3 एक दिन के लिए फिर हमने यहाँ पर छोटी छोटी पोस्ट लगा दी थी। ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ये जो नेपाल साइड में जिनका खेत है और जिनका भी कृषि का सामान है, किसी को कोई मना नहीं है कि जाने के लिए, बट थोड़ा डिस्प्यूट ये हो गया था कि ये नो मैंस लैंड जो है इंडिया साइड में, वो आप देख सकते हैं कि पिलर के जो राइट वाला पार्ट्स है वो नेपाल साइड वाला है। हालांकि दोनों पार्ट्स में नो मैंस लैंड 10-10 फुट जो भी एयरमार्क है इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ छोड़ा जाना चाहिए। बस ड्यू टू एग्रीकल्चर लैंड या कल्चरल एक्टिविटी की वजह से देख सकते हैं कि जो नेपाल साइड वाला हमारा नो मैंस लैंड है वो काफ़ी इंक्रोच हो चुका है। सिंह साहब, मैं ये प्रश्न करता हूँ, नो मैंस लैंड का स्पेसिफिक इसका डिमार्केशन, इसका क्लियर लाइन तो अभी भी विवादित है, कहाँ है करके। हाँ, वो है कि नहीं? नो मैंस लैंड थोड़ा इधर भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बात ये है कि जो आपका ये ठेला वाला ये चल रहा है यहाँ चल रहा है, जो ये गाड़ी वगैरह चल रही है, हाँ। तो हमारा एक प्रश्न ये है, जो नेपाली किसान है इधर के, नेपाल के, नहीं रोका किसी को। वहाँ का ये उखुबारी और जो उनका उत्पादन है, वो जैसे वो बता रहे हैं यहाँ हमारा ऐसा पड़ा है, वो यहाँ से आप रोक रहे हैं करके वो प्रश्न कर रहे हैं। इसी पर्पज से मैं यहाँ सुबह आया हूँ आज, डेली बेस से इसी पर्पज है। मुझे पता लगा था कि किसी जो नेपाली किसान का जो गन्ना पड़ा हुआ है वो रोका गया है। वो एग्जैक्ट अभी हम अपने कंपनी कमांडर से बात कर रहे हैं किस पर्पज से। उनका कहना यह था कि बहुत ही क्लोजली जो हमारा मोटो है, मोटो ये है कि दोनों क्षेत्रों में बहुत ही शांतिपूर्ण और स्वभाव बना रहे। और ये जो इंडिया और नेपाल का रिलेशन है वो आज का नहीं, वो बहुत पुराना है, बहुत पीढ़ी पुराना रिलेशन है, ताकि उसमें एक छोटी सी विवाद को लेकर ऐसा ना हो कि वो इंटरनेशनल इश्यूज बना दिया जाए। क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि छोटी सी पिन वाली पॉइंट को हम हाथी की तरह, उसको एलिफेंट की तरह ग्रोथ करते हैं। इसमें बस इनको टेलीफोनिकली मुझे पता लगा था कि किसी वजह से किसी नेपाल जो किसान है उसका अपना नो मैंस लैंड, इंडिया साइड वाला जो नो मैंस लैंड है, वो एग्जैक्ट हम पिलर पर जाकर दिखा सकते हैं कि इंडिया साइड वाला जो नो मैंस लैंड है उससे निकाल कर वो अपना नेपाल में ले जाना चाहता था। कोई इशू नहीं है उसमें, बस ये हो सकता था कि हो सकता है कि नेपाल आर्म्स की तरफ से या नेपाल पुलिस की तरफ से जैसे आपको दोनों फोर्स कोऑर्डिनेट करके, जो आप बता रहे हैं, जो ये लैंड है जहाँ वो खेती कर रहे हैं, वो दे हैव बीन टिलिंग द लैंड फॉर 30-40 ईयर्स। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में है। तो वहाँ जो गन्ना पड़ा है, अगर शॉर्ट में क्वेश्चन है, वो अब क्या वो उठा पाएंगे और नहीं उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए जो ट्रेड रूट बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, थंब रूल है, थंब रूल दोनों कंट्री का थंब रूल है। इंडिया साइड और नेपाल साइड में ट्रेड रूट ओपन है। तो आपसे प्रश्न कर रहे हैं, ये विवाद क्यों है? आप उठाने दे ये रहे तो हैं, कोई इशू नहीं था। ये मैं भी इससे बहुत ही मतलब अचंभित हूँ कि ऐसा कोई इशू ही नहीं है। अगर मान लो दोनों फोर्सेज, एसएसपी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना सामान ले आ सकते हैं। बट ये था कि थोड़ा ये हो सकता था, क्योंकि इस इंसिडेंट से पहले कल जो एक इंसिडेंट हुआ है इंडिया साइड में इंसिडेंट हुआ है, उसमें नेपाल आर्म का कोई रोल नहीं है। वो इंडियन पॉपुलेशंस और एसएसबी का छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट था, जिसकी वजह से ये 1-2 दिन, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, कहीं गांव में किसी क्षेत्र में विवाद होता है तो उस क्षेत्र की पुलिस क्या करती है, स्टेटस बना देती है कि इसको थोड़ी स्थिति शांत करने के लिए एक बार हमको रोक लगा देते हैं। तो बस एक छोटा इशू यही था कि 3 दिन पहले जो भी यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था ग्रामीणों का और एसएसबी का, उसको लेकर इस बॉर्डर को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया था। और मैं फिर दोबारा बोलना चाहता हूँ कि ये बॉर्डर नहीं किया गया। मीडिया वाले ऐसे समझो, आपकी तरफ से, एसएसपी की तरफ से कोई ऐसे रुकावट नहीं है? कोई रुकावट नहीं। जिसका किसान का, जो नेपाल साइड का किसान है, अगर उसने अपने जमीन में कुछ भी बोया है तो उसका अधिकार है, वो उसको ले जाके अपना नेपाल साइड में बेचेगा, कोई इशू नहीं है। तो इजीली ले सकते हैं। Actually, it's been 12 days now. It's been 12 days. The local people, local farmer of Nepal, they are saying that it's already 12 days that they are not
connected with the border, and they are not allowed to get their own things from that whatever they are doing in India side. Okay, so basically this is the border, and where the people are depending on the both side, because either even Indian or Nepalese also is the same thing. So whatever they are doing, the agriculture thing in India, they are not allowed to get their things. So this is the main point. अगर नेपाल साइड का वो फिर रहता है इंटरनेशनल ट्रेड. Okay. इट इज टर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अगर मान लीजिए कोई भी नेपाल का खेती उत्पादन कोई भी सामान अगर इंडिया साइड में लाके बेचना चाहता है, इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. No, that's absolutely fine. तो उसके लिए ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाली गवर्नमेंट ने मिलकर अहिले ट्रेड रूट्स डिफाइन किए समस्या गए. हैन. मैले यहाँ अहिले डिप्टी ट्रेड रूट्स एकैछिन यहाँ डिप्टी कमान्डर में तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ. यहाँको अहिले जुन समस्या जसरी आयो नि, अहिले हामीले उत्पादन गरेको उखु हामीले आफ्नो गाउँतिर तोरी लैजान पाएनौँ भन्ने हो कि यहाँबाट यो हामीले इन्डियातिर लैजान पाएनौँ भन्ने हो? आफ्नो नेपालमा लिनु पाएन भने हो. आफ्नो इन्डियामा गरिरहेको आधिकारिक रूपमा जुन अदिया या केही पनि जो उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ नि त, त्यो उहाँको अन्नबाली त आफूले त भित्राउनु त पाउनु पर्यो नि त. त्यही त हो नि क्वेसन भने त फार्मरहरूको. अनि यो बाटो जुन चाहिँ 40 वर्षदेखि होइन, उहाँले भन्नुभयो नि त तपाईँकै सामने. एकैछिन है सिंह साहब ने बताया. समझ गया. जो रोड आप कह रहे थे कि नो मैंस लैंड को यूज करने के लिए मना किया गया था, वो मुझे नॉलेज में आया है सुबह. उसका सिंपल सॉल्यूशन यही था कि आप आर्म्ड फोर्स और एसएसबी दोनों मिलकर उस जो किसान का खेत था उससे लिखवा के आराम से अपने सामने खेत को निकलवा सकते थे. यो प्रब्लम के भयो कम्युनिकेशन गैप. अनि सकियो त. उहाँले भन्नुभयो, सुन्नु न भाइ, एकैछिन सुन्नु, यसलाई विवादको ठुलो इस्यु विवाद होइन, कम्युनिकेसन एकैछिन सिंह